अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 जानवर घर में दौलत लाते हैं, जबकि 3 जानवर घर में गुर्बत लाते हैं। मोहतरम नाजरीन, इस्लामिक तालीमात के मुताबिक 3 जानवर ऐसे हैं जो कि घर में आकर रहने लगे तो उनका घर में आकर रहना बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है। उनके घर में आकर रहने से घर में बरकत बढ़ती है, रिज़्क और दौलत आने लगती है। जबकि इस्लामिक तालीमात के मुताबिक 3 जानवर ऐसे भी हैं घर में आकर रहने लग जाना बेहद मनहूस होता है, घर में रिज़्क की तंगी और गुर्बत आने की वजह बनता है। इसलिए आज की वीडियो में आपको घर में रिज़्क और दौलत लाने वाले 3 जानवरों का भी बताएंगे और उन 3 जानवरों को भी जो कि घर में आकर रहने लगे तो बेबरकती, गुर्बत और रिज़्क की तंगी आने की वजह बनती है। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स पर रहम नहीं करते जो लोगों पर रहम नहीं करता। रहम इतनी अला सिफत है कि खालिके कायनात की 2 सिफात इसी लफ्ज़ से बनी हुई नज़र आती है, एक रहमान दूसरे रहीम। हम जब भी कोई काम शुरू करें तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो, जिसका तर्जुमा ये है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालूम हुआ कि रहम करना खुदाई सिफ्त है। खुदा तो इंतहाई रहमो करम करने वाला है, लेकिन उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही ओहदा अता फरमाया। तर्जुमा, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम जहानों और तमाम मखलूक के लिए आप कैसे रहमत और मेहरबानी वाले बने। जब हम आपकी हयात तैयबा का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि आपकी रहमत से नबातात और जमादात यानी पौधों और बेजान पत्थरों ने भी फैज़ हासिल किया। चुनांचे जब बारिश ना होती ज़मीन बेबान हो जाती। आप दुआ फरमाते हैं, बरहाने रहमत का नज़ूल होता है, इसे मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाती है। हत्ता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी इंतहाई रहम फरमाते। इसी वजह से आपने जानवरों को बाहम लड़ाकर तमाशा देखने से मना फरमाया। ज़माने जाहिलियत में शिकारी जानवरों को बांधकर उन्हें निशाना बनाते हुए तीर अंदाजी की मशक करते हुए इस संग दिल से मना फरमाया। एक दफ़ा एक सहाबी हाजिर हुए, उनके हाथ में चादर के अंदर लिपटे हुए किसी परिंदे के बच्चे थे। आपने फरमाया, जाओ इन बच्चों को उनके घोंसले में रखाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के लिए भी खैर से गाली के जज्बात रखते थे। आप उनकी हालात को देखकर कहते थे कि ये लोग कुफर और शिरक से बाज नहीं आते, काश ये किसी तरह सिरात मुस्तकीम पर चल पड़े। हत्ता कि काफिरों की तरफ से बदसलूकी और अज़ियतनाक तकलीफ के पहुँचने के बावजूद भी आपने उनके हक में बद्दुआ नहीं फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहम की हकीकत और फजीलत मालूम थी, जबकि आपकी पूरी हयात तैयबा रहमो करम की बुलंद पाया मिसाल से लबरेज है और रहम की वह फजीलत आपने उम्मत तक पहुंचाई और इरशाद फरमाया। तर्जुमा यानी जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले 3 उन जानवरों की बात कर लेते हैं जिनका घर में आकर रहने लग जाना मनहूस होता है और वह रिज़्क की तंगी लाने की वजह बनते हैं। नंबर 1, चील। चील इस्लाम में हमें चील का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। इस्लाम हमें बताता है कि क़यामत आने से पहले एक चील बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ निकालेगी। वह आवाज़ इतनी शिद्दत की होगी कि उसको सुनने के बाद जितने भी लोग ज़िंदा थे वह तमाम मर जाएंगे और उसके बाद ही क़यामत कूफ पजीर होगी। चील एक शिकारी परिंदा है। आपने ये तो ज़रूर सुना रखा होगा कि आसमान का राजा उकाब यानी चील ऐसा परिंदा है
जो कि बाज यानी शाहीन का भी शिकार कर लेता है, क्योंकि चील साइज में बाज से भी कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसे दरख्त होते हैं या कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ चीलें बहुत ज़्यादा तवातर से आकर बैठती है। आपने ज़रूर गौर किया होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनकी छत पर या तो सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त कोई चील आकर बैठती है। घर की छत पर चील का आकर बैठना बहुत ही ज़्यादा मनहूस माना जाता है। ऐसा घर जिसकी छत पर अक्सर चील बैठती हो, बुजुर्गों का कहना है कि चील का घर की छत पर आकर बैठ जाना मनहूस होता है। ये इस चीज़ की अलामत होती है कि उस घर पर अनकरीब बहुत बड़ी मुसीबत या परेशानी आने वाली है। मुसीबत और परेशानी किसी हादसे की शक्ल में भी हो सकती है और रिज़्क़ की तंगी और फकीरी या गुर्बत शक्ल में भी हो सकती है। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना और बस जाना मनहूस होता है और इस तरह की तंगी और मुसीबतें परेशानियां लाने की वजह बनता है, वह है मकड़ी। मकड़ी वैसे तो तकरीबन हर घर में ही मकड़ी देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा तादाद मकड़ियाँ जमा हो गई है और बहुत तेज़ी से आपके घर में जाले बना रहे हैं, तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पर जालों को साफ करें। कभी भी अपने घर में बहुत ज़्यादा तादाद में मकड़ियों को जमा ना होने दें। इस चीज़ को याद रखें कि मकड़ी मनहूस नहीं है, बल्कि मकड़ी तो वो जानवर है जिसने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं को रोकने के लिए जाला बनाया था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे, एक किफ़ार आप पर हमला कर देते हैं। इस हमले में आप जख्मी हो जाते हैं। कुफार से बचने के लिए अब एक गार में पनाह लेते हैं। जख्मी होने की वजह से आपकी आंखों से आंसू मुबारक टपकते हैं और उन आंसुओं को रोकने के लिए मकड़ी जाला बना देती है। इसलिए बुनियादी तौर पर मकड़ी एक मुबारक जानवर है, लेकिन मकड़ी की बददुआ बहुत खतरनाक और मकड़ी बददुआ तब देती है मकड़ी का मुकम्मल तौर पर बना हुआ जाला तोड़ दिया जाए। इसलिए बुजुर्गों का कहना है कि कभी भी मकड़ी के जालों को मुकम्मल नहीं होने देना चाहिए, बल्कि जैसे ही मकड़ी जाला बनाने लगे फौरी तौर पर मकड़ी के जालों को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक बार जब मकड़ी का जाला मुकम्मल हो जाए तो वह मकड़ी का घर होता है और मुकम्मल तौर पर बने हुए जाले को तोड़ना मकड़ी के घर को तोड़ने के मुतरादिफ है, जिसके बाद मकड़ी बददुआ देती है और मकड़ी की बददुआ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। मकड़ी की बददुआ के बारे में कहा जाता है कि ये इंसान और घर में रहने वालों को तबाह कर देती है और फ़कीर बनाने की ताकत रखती है। इसलिए कोशिश करें कि हर हफ्ते में एक बार मकड़ी के जालों को ज़रूर साफ करें, ताकि मकड़ी कभी भी जाले को मुकम्मल ना कर सकें। तीसरा जानवर जिसका घर में आकर रह जाना ना सिर्फ मनहूस होता है, बल्कि बेबरकती के साथ साथ बीमारियां लाने की भी वजह बनता है। इमाम जाफर सदीक का कहना था कि तमाम ही हसरात में सबसे बड़ा इंसान का जो दुश्मन है वह है लाल बेग। लाल बेग इंसान का इतना बड़ा दुश्मन है कि वह हर वक्त ये कोशिश करता रहता है कि किसी न किसी तरह इंसान को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लाल बेग आकर रहना शुरू हो गई है तो फौरी तौर पर कोशिश करें कि उन लाल बेगों का खात्मा किया जा सके, क्योंकि इस्लामिक लिहाज से घर में बहुत ज़्यादा लाल बेगों का जमा हो जाना मनहूस होता है और तंगी लाने की वजह बनता है। जबकि साइंसदानों ने एक रिसर्च की है, जिस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि घर में बहुत ज़्यादा लाल बेगों का जमा हो जाना दिल की बीमारियों की वजह बनता है। लाल बेग एक ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं, यानी एक ऐसा केमिकल छोड़ते हैं जो दिल को कमज़ोर करता है और अटैक की वजह बनता है। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लाल बेग है तो फौरी तौर पर उनको ख़त्म करने और घर से निकालने की कोशिश करें। नाजरीन, बात कर लेते हैं उन 3 जानवरों की कि जिनका घर में आकर रहने लग जाना मुबारक होता है और रिज़्क़ में और दौलत में इजाफा करने की वजह बनता है। नंबर 1, शहद की मक्खी।
शहद का शुमार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन ग़िज़ाओं में होता है। अल्लाह ताला ने शहद और शहद की मक्खी में बरकत रखी है, इसलिए जिस घर की छत से भी या जिस घर के आसपास से भी शहद की मक्खियों का गुजर होता है वह घर बहुत ज़्यादा मुबारक माना जाता है। इस तरह अगर शहद की मक्खियाँ आकर आपके घर में छत्ता बनाती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर घरों की छतों पर या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ शहद की मक्खियाँ छत्ता लगा सकती है, तो वहाँ शहद की मक्खियाँ आकर छत्ता लगा लेती है। घर में शहद की मक्खियाँ का आकर छत्ता लगा लेना बहुत ही ज़्यादा मुबारक है। ये इस चीज़ की निशानी होती है कि उस घर में रिज़्क़ और बरकत है और आने वाला वक्त उस घर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना, घर में आके बस जाना, वो बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है, वो है चिड़िया। चिड़िया घर में आकर घोंसला बनाना बहुत ही ज़्यादा मुबारक माना जाता है। अगर आपके घर में चिड़िया आकर घोंसला बनाती हैं तो कभी भी चिड़िया के घोंसले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि चिड़िया के घोंसले को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि चिड़िया आकर घर में घोंसला बनाकर रहना शुरू कर देना बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है। जिस घर में चिड़िया आकर बस जाती है, घोंसला बना लेती है, चिड़िया का ये मामूल होता है कि जैसे ही सुबह होती है चिड़िया अपने घोंसले से निकलने से पहले सुभान अल्लाह का विद करती है और चिड़िया ये दुआ करती है कि या अल्लाह, न सिर्फ आज के दिन के लिए मुझे रिज़्क़ अता कर, बल्कि जिस घर में मैंने अपना घोंसला बनाया है उस घर में भी रिज़्क़ की तंगी न आने दे। और क्योंकि चिड़िया एक बेजुबान मासूम जानवर है, इसलिए चिड़िया की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। इसलिए जिस घर में भी चिड़िया आकर घोंसला बना लेती है तो अहले नज़र बुजुर्गों का कहना है कि ये उस घर और घर में रहने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर होती है, क्योंकि उस घर में मुस्तक़बिल करीब में ना सिर्फ बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बल्कि उस घर में रिज़्क़ और दौलत ऐसे आने लगेगी जैसे बरसात में बारिश बरसती है। चिड़िया का ख्याल आते ही कानों में रस घोलने वाली चहचहाहट सुनाई देने लगती है। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहां हम बहुत सारी नेमतों और रहमतों से खुद को दूर कर बैठे हैं, उनमें से ये मासूम परिंदा चिड़िया भी एक है। आपने ईद की नज़र दौड़ाएं तो अब ये मासूम चिड़िया हमें नर्सरी के बच्चों की नज़मों में, मुहावरात की लताफत में तो नज़र आता है, मगर अमली तौर पर इसको देखने के मौके खाल खाल ही मैसर आते हैं। एक ज़माना था जब सुबह की अजान के साथ इनकी चहचहाहट सुबह होने का ऐलान करती थी। घर आंगन में शहन की धूप में ये अपने नन्हे नन्हे कदमों से फुदकती और दाना चुगती दिखाई देती थी। दिन भर नज़र आने वाली चिड़िया मगरिब की अजान के साथ ही अपनी आखिरी तस्बीह पढ़कर दरख्तों की शाखों पर जाकर सो जाती थी। तीसरी जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना, ये घर में बहुत ही ज़्यादा चक्कर लगाना यानी आना जाना बहुत ज़्यादा मुबारक होता है, वो है बिल्ली। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन बिल्ली हरगिज़ भी निजिस या नापाक नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारे घरों में आने जाने वाली है। कब्सा बिनते काब जो इब्ने अब्बू कतादह के निकाह में थी, कहती है कि अब्बू कतादे मेरे पास आए तो मैंने उनके लिए एक बर्तन में वजू का पानी डाला। इतने में बिल्ली आकर पीने लगी तो उन्होंने बर्तन को उसके लिए झुका दिया ताकि वह आसानी से पी ले। कब्सा कहती है, अब्बू कतादह ने मुझे देखा कि मैं उनकी तरफ तजुब से देख रही थी तो उन्होंने कहा, भतीजी क्या तुमको ताजुब हो रहा है? मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये बिल्ली निजिस नहीं, ये तो तुम्हारे पास बराबर आने जाने वालों या आने जाने वालियों में से है। इस रिवायत से साबित होता है कि बिल्ली का झूठा नापाक नहीं, बरसते ये कि उसके मुंह पर नजासत ना लगी हो। इस हदीस में बिल्ली को घर के खादिम से
تسبیح دی گئی ہے کیونکہ خادم کی طرح اس کا بھی گھروں میں آنا جانا بہت رہتا ہے۔ اگر اسے نجس اور ناپاک قرار دے دیا جاتا ہے تو گھر والوں کو بڑی دشواری پیش آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ یہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا گھریلو جانور ہے۔ ناظرین، بلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے، وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے۔ ساتوں میں سے کسی آسمان پر بھی نہیں رکتی، جبکہ انسان کے اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اس کی دعائیں بد دعائیں بھی ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے اور وہاں فرشتے اسے آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جس گھر میں بلی آ کر یا تو رہنا شروع کر دے یا پھر بچے دے یا پھر بلی کا بہت زیادہ گزر ہو، وہ گھر مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں بلی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہیں یا چکر لگاتی ہیں، اب بہت زیادہ آتی ہیں، اور اگر گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کبھی اسے روٹی کے ٹکڑے ڈالتے ہیں، کبھی اس کے لیے ایک کونے میں پانی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، یا گھر والے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو پیارے بھائی اور بہنوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بھی بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا تھا، پیار کرتا تھا اور کھانے کا پینے کا خیال رکھتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ شخص جو کہ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھا پا رہا تھا، اچھا بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر بلی آپ کی کسی بات سے خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جائے گی، کب آپ کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی، کب آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک میں نے میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے بلی کو کسی جگہ بند کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اب تو نے اسے باندھا تو تو نے نہ اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام میں لیتے ہو۔ تو ناظرین، ہمیں پرندوں اور جانوروں کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ کوئی بھی انسان گناہ کرنے سے بچ سکے۔
اور بے زبان جانوروں کی حفاظت کر سکے۔